वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमने बनाई है बहुत ही मज़ेदार, फ्रेश और क्रीमी वनीला आइसक्रीम। बिल्कुल इजी वाली रेसिपी से, बहुत कम इंग्रेडिएंट से और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्रीमी इसका टेक्सचर है और बहुत ज़बरदस्त बनी है। बिल्कुल इजी है, घर पे कोई भी बना सकता है इस इजी वाली रेसिपी को देख के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार और क्रीमी, इजी और फ्रेश आइसक्रीम हमने कैसे बनाई है और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमने यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर लिया है 2 टेबलस्पून। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और बस ये मिल्क पाउडर ऐड करके इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर से इसमें टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। और अब इसमें ऐड करेंगे मिल्क हाफ कप मिल्क ऐड करके, बिल्कुल ठंडा मिल्क लिया है यहाँ पे मैंने, और इसको ऐड करके इसमें मिक्स कर देंगे। बस मिक्स करना है ताकि ये इसमें कोई गुठली ना हो, कोई भी लम्स ना हो। अच्छे से मिक्स करना है, इस तरह बस मिक्स कर लेंगे। और अब लेंगे हम यहाँ पे दूध, और दूध को थोड़ा थोड़ा हमने गर्म किया है। जैसे दूध गर्म हो चुका है, लो फ्लेम हमने रखी हुई है और बस सारा मिक्सचर हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए सारा मिक्सचर हमने ऐड कर दिया है और साथ साथ हम इस तरह चम्मच हिलाएंगे और बस इस तरह चम्मच हिलाना है। फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है और ये जैसे थिक हो जाएगा ये कस्टर्ड हमारा रेडी हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल माशाल्लाह कस्टर्ड हमारा रेडी हो चुका है। तकरीबन हमने 5 मिनट इस कस्टर्ड को पकाया है। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है व्हिप क्रीम, हैवी क्रीम, कोई भी जो फुल फैट क्रीम होती है वो लेनी है। फुल फैट क्रीम लेने के बाद बस इसको बीटर से बीट करना है। इतना बीट करना है कि ये डबल हो जाए, फ्लफ़ी हो जाए। बस इसको तकरीबन सबसे पहले हम 2 से 3 मिनट फ्लफ़ी करेंगे, 2 से 3 मिनट बीट करेंगे। जैसे ये बीट हो जाएगी फिर अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं। क्रीम हमारी विप हो चुकी है, ये देखें इसी तरह की हमने करनी थी और ये बहुत ज़बरदस्त बन चुकी है। अब हम इसमें ऐड करें कंडेंस्ड मिल्क 1 कप, और इस साथ ही हम इसमें ऐड कर दें 1 कप कंडेंस मिल्क। ऐड करने के बाद थोड़ा सा मैंने इसको बीट कर लिया था और अब इसमें हमने ऐड कर दिया जो कस्टर्ड हमने बनाया, वो कस्टर्ड, आप वनीला कस्टर्ड भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बनाना यूज़ किया है तो ये फिर भी इसमें भी टेस्ट बहुत अच्छा आया है। और बस ये कस्टर्ड जो हमने ऐड किया है उसको ऐड करने के बाद इसको विप करना है तकरीबन 4 से 5 मिनट। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस लाजमी ऐड करना है, इससे ही टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैंने लिया है यहाँ पे एक बाउल। अब इसमें मैं ऐड करूँगी जितनी भी आइसक्रीम मैंने बनाई है, सारी आइसक्रीम ऐड कर दूँगी। और ये देखें सारी आइसक्रीम मैंने ऐड कर दी है। अब ऊपर से थोड़ा सेट कर देंगे आइसक्रीम को, इस तरह बस थोड़ा सेट करना है। ये बाउल इसमें हम फ्रीज़ करेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया एक बटर पेपर लाजमी इसमें लेना है। बटर पेपर से इसके ऊपर से थोड़ा सेट कर देंगे। अगर बटर पेपर नहीं है तो कोई भी शॉपर कुछ भी ऐसा ले सकते हैं जिससे इसको कवर कर दें ताकि इसके ऊपर बर्फ़ ना जमे और ये इसके ऊपर पानी वगैरह ना गिरे। अब इसको बस कवर करके फ्रीज़ कर लेंगे तकरीबन 10 से 15 घंटे। 10 से 15 घंटे में ये बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएगी। पूरी रात के लिए भी आप रख सकते हैं। ये देखें तो मैंने पूरी रात के लिए रखी थी, शाम से सुबह तक, और ये आइसक्रीम बहुत अच्छी सी जम चुकी है। बहुत अच्छे माशाल्लाह ये वनीला आइसक्रीम मेरी बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त बन चुकी है। बस अब बटर पेपर जो हमने लगाया था, ये देखें कितना फ़ायदा हुआ है, इसके ऊपर बर्फ़ नहीं जमी, बिल्कुल क्रीमी इसका टेक्सचर है। बस बटर पेपर उतार देंगे और अब लेंगे यहाँ पे एक स्कूपर और इसके स्कूप्स निकालेंगे आइसक्रीम के, ये देखें। और बस इस तरह अपने जितने चाहें आप स्कूप्स निकाल सकते हैं। आइसक्रीम ये मज़ेदार सी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत परफेक्ट और बहुत ज़बरदस्त आइसक्रीम बनी है। आप घर पे ही इतनी इजी वाली और मज़ेदार सी आइसक्रीम बना सकते हैं। इसका टेस्ट बाहर से भी ज़्यादा मज़े का है। इसमें हमने कोई भी प्रिजर्वेटिव कोई यूज़ नहीं किया इसको प्रिजर्व करने के लिए। बस इसमें ये होममेड चीज़ें हमने यूज़ की हैं और इसको चाहें जितनी देर तक चाहें आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। आप मौसम आजकल ऐसा है, बहुत ज़्यादा गर्मी, इसमें आप इस आइसक्रीम को बना के रख सकते हैं चाहे जितने दिन के लिए भी। जब गर्मी लगे, जब दिल करे आइसक्रीम खाने का, आप निकालें और ये मज़ेदार सी आइसक्रीम एंजॉय करें। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की बनी है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा।
हमेशा खुश रहें और पॉजिटिव रहें, अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाएं। जितना हम पॉजिटिव सोचते हैं हमारी लाइफ उतनी ही पॉजिटिव बन जाती है। हमेशा अच्छा सोचें, हमेशा अच्छा होगा इंशाल्लाह। और होममेड फूड इज़ द बेस्ट फूड, क्योंकि क्लीन है, हेल्दी है और बिल्कुल फ्रेश है। खुद बनाएं होममेड फूड और इन्जॉय करें। और आज हमने बनाई है बहुत ही मज़ेदार प्रोफेशनल मैंगो आइसक्रीम, और बिल्कुल प्रोफेशनल मैंगो आइसक्रीम बनी है। घर पे आप इतनी परफेक्ट और इतनी ज़बरदस्त मज़ेदार सी आइसक्रीम बना सकते हैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से। हमने यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ें यूज़ की हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं हम अपनी ये वाली मैंगो आइसक्रीम बनाना। सिर्फ 3 चीज़ों से हमने कैसे बनाई है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक खाली बाउल ले लिया। अब इसमें ऐड करेंगे 2 कप विपिंग क्रीम। विपिंग क्रीम को लाजमी ठंडा करना है, पहले फ्रिज में रख लें। जितनी ठंडी होगी उतनी अच्छी ये आइसक्रीम बनेगी। बस ये देखिए इस तरह बस क्रीम जो है वो हमने ऐड कर देनी है। ये बिल्कुल ठंडी क्रीम मैंने यहाँ पे ली है, विपिंग क्रीम। अब यहाँ पे हम ले लेंगे बीटर, और बीटर से हम बीट कर लेंगे। लेकिन अगर किसी के पास बीटर नहीं है तो आप जो जूसर का जग होता है जिसमें हम जूस वगैरह बनाते हैं उसमें क्रीम ऐड करके 5 से 10 मिनट उसको ग्राइंड कर लें, तो ये इसी तरह की फ्लफ़ी बन जाएगी। बस 5 मिनट हमने इसको बीट किया है। अब इसमें ऐड कर देंगे कंडेंस मिल्क, होममेड कंडेंस मिल्क। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 कप मैंगो पल्प। मैंगो को मैंने लेके उसका पल्प बना लिया था, उसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके उसका एक पल्प बन गया था। बस वो पल्प ऐड किया है। अब इसको सिर्फ 2 मिनट हम इसको इस तरह बीटर से बीट करेंगे। ये देखें, ताकि ये सारा मैंगो पल्प वगैरह और कंडेंस मिल्क जो है वो मिक्स हो जाए। बस अब यहाँ पे हमने लिया एक स्पैचुला और उससे बिल्कुल मिक्स कर लेंगे ताकि कंप्लीट के अंदर ये मैंगो पल्प मिक्स हो जाए। अब हमने यहाँ पे एक एयर टाइट कंटेनर लिया है जिसमें हमने मैंगो आइसक्रीम को ठंडा करना है, और ये देखें फ्रीज़ करना है। बस एक किसी भी बाउल में ऐड कर लें जिसका कोई ढक्कन वगैरह हो, जिसको कवर करके आप फ्रिज में रख सकते हैं इजीली। बस मैंने एक बाउल में ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं लूँगी मैंगो चंक्स। मैंगो की एक मैंगो लिया है, उसकी छोटी छोटी कटिंग करके मैंगो आइसक्रीम जो हमने बाउल में ऐड किया है इसके ऊपर इस तरह बस थोड़े थोड़े डाल देने। ये टेस्ट में बहुत अच्छे लगते हैं जब हम आइसक्रीम खाते हैं उस टाइम। तो बस यहाँ पे मैंने एक ले लिया है बटर पेपर, जिसकी राउंड शेप में मैंने कटिंग कर ली है, और इसके ऊपर इस तरह बटर पेपर रख लेंगे ताकि इसके ऊपर बर्फ़ वगैरह क्रिस्टल वगैरह ना आए, तो ये बहुत अच्छे से ठंडी होगी। बस अब यहाँ पे इसका ढक्कन लेंगे और इसको अच्छे से कवर कर देंगे। बस इसको कवर करके अब फ्रिज में रख देते हैं। आइसक्रीम को अब हम फ्रीज़ करेंगे, और फ्रीज़ करेंगे तकरीबन 7 से 8 घंटे। 7 से 8 घंटे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और आइसक्रीम बिल्कुल जम चुकी है और बहुत ही प्रोफेशनल बनी है। अब हमने जो बटर पेपर इसके ऊपर लगाया था ये उतार देते हैं। बटर पेपर लगाने का यही फ़ायदा हुआ कि इसके ऊपर कोई क्रिस्टल नहीं जमे, कोई पानी नहीं गिरा। अब यहाँ पे एक स्कूपर ले लेंगे, स्कूप्स निकालेंगे आइसक्रीम के। चम्मच से भी आप निकाल सकते हैं, लाजमी नहीं है कि इसी से आपने आइसक्रीम निकालनी है। बस इस तरह आइसक्रीम हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त परफेक्ट स्कूप्स बने इसके, और ये लुक से आप देख सकते हैं कि मैंगो आइसक्रीम कितनी परफेक्ट बनी है। आप घर पे इतनी कम चीज़ों से ये बना सकते हैं, और इसका जो टेक्सचर था और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल प्रोफेशनल आइसक्रीम की तरह इसका टेक्सचर था, उससे भी ज़्यादा मज़े का। आप घर पे इतनी मज़े की आइसक्रीम ईज़िली बना सकते हैं। आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंगो सीज़न को लाजमी इंजॉय करें। और आज हमने बनाई है बहुत ही मज़ेदार झटपट बनने वाली ये मलाई कुल्फ़ी, बिल्कुल बाज़ार जैसी, बल्कि बाज़ार से भी बहुत ज़्यादा इजी वाली, बाज़ार से भी बहुत ज़्यादा मज़े वाली। तो चलें स्टार्ट करते हैं ये कुल्फ़ी हमने कैसे बनाई है। और ये तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे ये मलाई कुल्फ़ी बनाने में, और बहुत ही कम चीज़ों से हमने ये मलाई कुल्फ़ी बनाई है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी हमने कैसे बनाई है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ब्रेड के 2 स्लाइस लिए हैं। अब ये जो स्लाइसेस हमने ब्रेड के लिए, इसकी जो साइड्स होती हैं वो हम निकाल देंगे। जो साइड्स हैं वो हमने निकाल देनी है, इसकी कटिंग कर लेनी है।
और अब सिर्फ छोटी छोटी कटिंग कर लेंगे, इसको ग्राइंड करेंगे, ब्लेंड करेंगे, जो भी आप इसको कर लें। तो सिर्फ इसका पाउडर बनाना है, जैसे ब्रेड क्रम्स वगैरह बनाते हैं इसी तरह। बस इस तरह की छोटी छोटी कटिंग करके किसी भी चॉपर वगैरह में हम ऐड कर देंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे ताकि ये एक पाउडर की शेप में आ जाए। और यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 1 किलो दूध और इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं जो हमने ब्रेड का पाउडर बनाया है वो। ये देखिए ब्रेड मैंने ऐड कर दी है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी शुगर, चीनी हाफ कप। 1 किलो मैंने यहाँ पे दूध लिया है, 2 स्लाइस ब्रेड के लिए और आधा कप मैंने इसमें चीनी ऐड की है। 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड कर दिया इलायची पाउडर। इलायची पाउडर लाजमी ऐड करना है और इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसे कुक करेंगे तकरीबन 10 मिनट। 10 मिनट इसको कुक करना है बहुत ही मीडियम फ्लेम पे। ये देखें कितनी मज़े की बन रही है। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया तकरीबन मेरे पास 20 से 25 बादाम थे जिसकी कटिंग करके लंबाई में छोट बारीक बारीक वो मैंने ऐड कर दिए। अब इसको और कुक करेंगे और कुक करेंगे हम तकरीबन 20 मिनट और, ताकि ये थोड़ा और ज़्यादा गाढ़ा हो जाए, एक और ज़्यादा इसमें टेस्ट आ जाए। बादाम हमने इसमें ऐड किए हैं, बाद में और ऐड करेंगे। बादाम से इसके अंदर जो टेस्ट आएगा वो भी बहुत अच्छा आएगा कुकिंग करते वक्त जब इसको गाढ़ा करेंगे। बस इसको पकाया है हमने। ये देखें इसका टेक्सचर आप देख लेंगे कितना हो गया है। ये बहुत ही थिक हो चुका है। 1 किलो हमने दूध लिया था, तकरीबन आधा किलो ये बच के, ये आधा किलो, ये आधा किलो से थोड़ी कम है। और यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया है जिसमें आपने कुल्फ़ी को जमाना है, कुल्फ़ी को फ्रीज़ करना है, वो वाला बाउल ले लें। सारी जो भी हमने सारा बैटर बनाया कुल्फ़ी का वो सारा ऐड कर देंगे। बादाम हमने नीचे थोड़े से स्प्रिंकल कर दिए। और यहाँ पे मैंने एक बटर पेपर लिया है और बटर पेपर इसके ऊपर रख लेंगे। बटर पेपर से ये होगा कि जब हम फ्रीज़ करेंगे इसके ऊपर कोई पानी वगैरह नहीं गिरेगा, तो ये काफ़ी सेफ़ रहता है। बस बटर पेपर रख के इसको कवर कर देते हैं। कवर करके ये तकरीबन 4 से 5 घंटे में ये आराम से जम जाती है, वरना शाम को बना के रख दें, पूरी रात फ्रिज में रखें, सुबह इसको एंजॉय करें। ये देखिए मैंने शाम को बना के रख दी थी और पूरी रात फ्रिज में रखी है, सुबह हो चुकी है। और ये जो कुल्फ़ी है मलाई कुल्फ़ी है, ब्रेड से बनी हुई, बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही अच्छी मलाई कुल्फ़ी हमारी बनी हुई है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत अच्छी जम चुकी है। अब साइड्स इसकी उतार लेंगे, किसी भी छुरी वगैरह से ले लें, कोई भी किसी भी चीज़ से इसको इस तरह बस अलग कर लें। अब यहाँ पे हम एक ले लेते हैं कोई भी प्लेट वगैरह, उसमें हमने इसको निकाल लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, जिस शेप में आप चाहते हैं उस तरह की कटिंग कर लें। ये देखिए मलाई कुल्फ़ी हमारी रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की बनी थी और बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है, बिल्कुल बाज़ार जैसी। और इसका टेस्ट जो था वो बहुत ही ज़बरदस्त बना था। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो टेक्सचर था खाने में वो भी बहुत ज़्यादा मज़े का था। बिल्कुल भी इसमें क्रिस्टल या एक बर्फ़ की तरह टेस्ट नहीं आ रहा था। एक मतलब एक मलाई की तरह खोया जैसे बनाते हैं उसी टेस्ट में ये कुल्फ़ी हमारी बनी थी। होममेड कुल्फ़ी बिल्कुल कम चीज़ों से आप घर पे इतनी सारी बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुल्फ़ी बहुत अच्छी बनी है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिए। और आज हमने बनाई है बहुत ही मज़ेदार, इजी और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से चॉकलेट आइसक्रीम। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये इजी वाली चॉकलेट आइसक्रीम हमने कैसे बनाई है और कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। हमने यहाँ पे कंडेंस मिल्क लिया 1 कप, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, होममेड कंडेंस मिल्क है। 1 कप मैंने यहाँ पे विपिंग क्रीम ली है, हैवी क्रीम विपिंग क्रीम। और यहाँ पे मैंने 1/4 कप कोका पाउडर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं। कंडेंस मिल्क की रेसिपी मेरे चैनल पे है, वहाँ से देख सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट में कंडेंस मिल्क बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक बाउल लेंगे, इसमें ऐड कर रहे हैं हम विपिंग क्रीम जो हमने ली है। और क्रीम ऐड करने के बाद यहाँ पे हम लेंगे बीटर, उससे बीट कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बीट करेंगे 3 से 4 मिनट। देखें इस तरह बस बीट करना है। चॉकलेट आइसक्रीम हो या कोई भी आइसक्रीम हो, बहुत ज़्यादा इजी है बनानी, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बस उसमें थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स होती हैं कि किस तरह हमने कितना बीट करना है। 3 से 4 मिनट हमने पहले बीट किया, ये देखें इस तरह बस बीट किया है। 3 मिनट हमने बीट किया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे इस तरह बीट करके अब हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस्ड मिल्क। ये देखें कंडेंस मिल्क की जो रेसिपी है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से लाजमी देख लीजिएगा। सिर्फ 5 मिनट लगे थे मुझे कंडेंस मिल्क बनाने में।
अब हम इसमें ऐड कर देंगे कोका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट, डार्क चॉकलेट जो होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए बस इस तरह, इतनी इजी है ये बनानी कि हर कोई बना सकता है। 3 से 4 मिनट हमने इसको बीट किया है कोका पाउडर और कंडेंस मिल्क डालने के बाद। ये देखिए इसकी ये बिल्कुल मतलब स्मूथ सी बन चुकी है आइसक्रीम, इसी तरह की हमने बनानी है। अब हम इसको एयर टाइट कंटेनर में किसी में ऐड कर देंगे और इसको तकरीबन 6 से 7 घंटे फ्रिज में रखेंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। सारी आइसक्रीम हम एक ही बाउल में किसी में ऐड कर देंगे। ये देखिए हमने सारी आइसक्रीम ऐड कर दी, इसके ऊपर से थोड़ा सा सेट करेंगे। अब हम लेंगे यहाँ पे एक बटर पेपर को इसके ऊपर लगाएंगे। बटर पेपर लगाने का मकसद ये होता है कि जब हम फ्रीज़र में रखेंगे तो इसके ऊपर कोई भी पानी वगैरह ना गिरे, बर्फ़ वगैरह ना बने। तो ये देखिए बस इस तरह इसको बिल्कुल कंप्लीट बटर पेपर लगा के इसको ऊपर से कवर कर देंगे। कवर करके अब हम इसको रख देते हैं तकरीबन 6 से 7 घंटे फ्रिज में। 6 से 7 घंटे हो चुके हैं। ये देखें तकरीबन मैंने शाम को बनाई थी, सुबह हो चुकी है, तो काफ़ी टाइम हो चुका है फ्रिज में रखे हुए, ये अच्छे से जम चुकी है। अब हम बटर पेपर उतारेंगे। ये देखें कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त मतलब आइसक्रीम बनी है। बटर पेपर लगाने का फ़ायदा आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर बिल्कुल भी क्रिस्टल्स नहीं आए और बर्फ़ वगैरह पानी नहीं गिरा। अब यहाँ पे लेंगे एक स्कूप और स्कूपर की मदद से इसके स्कूप्स निकालेंगे। आप जितने जितने चाहे निकाल सकते हैं। ये देखिए हमारी मज़ेदार सी आइसक्रीम रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा इजी है बनानी और बहुत मिनट झटपट में बनती है समझो कि। और ये मतलब गर्मियों में तो आइसक्रीम बना के फ्रिज में रख लें स्टोर करके, जब चाहें आपका दिल करे बना सकते हैं। बाहर से बहुत ज़्यादा इजी बनती है, बाहर वाली इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और घर पे बनाएंगे तो आपको तकरीबन हाफ़ रेट में ये आइसक्रीम बना सकते हैं। और इसको स्टोर भी चाहें जितने टाइम के लिए चाहें तो आप करके रख सकते हैं। माशाल्लाह 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 हमारी आइसक्रीम रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त बना था। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। ये देखें हम स्पून से इसको कट करके खा के देखते हैं। मज़ेदार सी ये आइसक्रीम हमारी रेडी है। चॉकलेट आइसक्रीम तो हर किसी को पसंद होती है। वनीला आइसक्रीम की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे दी हुई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत परफेक्ट बनी थी। उसकी रेसिपी भी बहुत डिफरेंट है इस रेसिपी से। तो ये देखें चॉकलेट रेसिपी तो हमारी रेडी हो चुकी है। अब आप हमें दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।